नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। महावीर भजो महावीर थमा महावीर भजो गौतम भजो गौतम भजो गौतम गौतम भजो गौतम भजो गौतम थवा गौतम भजो श्री गुरु भजो श्री गुरु भजो श्री गुरु भजो श्री गुरु भजो रत्नत्रय माटे गुरु भजो रत्नत्रय माटे श्री गुरु भजो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते माये अरिहंत आदिन ओ। स्वाध्याय में इन पर्व के दिनों में श्री पद्मनंदी पंचविंशति का स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उसको समझ करके उसके अर्थ को अपने जीवन में अपनाने का उद्यम कर रहे हैं। उसमें आलोचना अधिकार चल रहा है। उसमें अब तक उनकी 7 गाथाएं हो गई थी। आज 8वीं गाथा लेने जा रहे हैं। यहाँ नंबर में फर्क है गुजराती और हिंदी में, मूल में। पूरे श्लोक का
सार इतना है कि हे भगवान, आप त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ है और तीन काल के सभी पदार्थों की सभी अवस्थाओं को एक समय में बिना प्रयत्न युगपत जानते हैं। तो मेरी छोटी सी बात तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आचार्य देव भगवान के चरणों में अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं, जो सिर्फ विनय नहीं है, हकीकत है। सिर्फ विनय नहीं है, हकीकत है, मगर वो विषय अलग है। आज तो विषय आलोचना का है। तो पहले मूल पाठ बोलेंगे, फिर हिंदी अनुवाद बोलेंगे और बाद में गुजराती पद्य बोलेंगे। लोकालोकमनंत पर्ययुतम् कालत्रयी गोचरम् त्वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तराम् शश्वत्समं सर्वतः स्वामिन् वेत्सि ममैक जन्म जनितं दोषो न किंचित् कुतो हेतोस्ते पुरतः सवाच्य इति मे शुद्ध्यर्थमालोचितुम् हेतोस्ते पुरतः सवाच्य इति मे शुद्ध्यर्थमालोचितुम्। हे जिनेन्द्र भगवान, आप तीन कालवर्ती अनंत पर्यायों सहित लोक और अलोक के सदा सर्व ओर से युगपत जाननहारे देखनहारे हो। तो फिर हे स्वामी, आप मेरे एक जन्म के उत्पन्न होने वाले दोषों को क्या नहीं जानते हैं? अर्थात अवश्य जानते हैं। ऐसा होने पर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए मेरे उक्त दोषों को आपके सामने प्रकट करता हूं। दुनिया में भी ऐसा है। कभी कोई आदमी को कुछ बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो उसके जो सच्चे स्वजन रिश्तेदार है वे उनके पास जाकर के उनको सांत्वना देते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, ताकि उनका जो हृदय भर गया है इमोशन से वो कुछ कम हो जाए और उसको कुछ तसल्ली हो जाए, राहत मिल जाए, कुछ उसकी शांति मन में हो जाए। ऐसे यहां तो परमार्थ के लिए है। गुजराती पद्य है, साथ में बोलेंगे। हे जिन राज तो जाने छे सगळो त्रिकाळनो एक काळे अनंत भेदे लोक अलोक ना पर्याय सर्व निहाळे तो तमे नाथ शो जानो नहीं कई आ भावना मुझ पापो तो पण कहूं तुम आगळ ते शुद्ध थवा सपश्चातापो हे गुरुराज
हे गुरु राम। ऐसे अलौकिक धर्म के धारण करने वाले महापुरुष जो होते हैं, उनके हृदय को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दो 3 साल का बालक होता है, वैसे वे होते हैं, निष्पाप, सरल, निर्दोष, सहज, और जिनकी शरण ली है ऐसे गुरु और भगवान के चरण में अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले वे हैं। इनका स्वरूप भी अगर जान ले हम, तो हमारा काम बहुत हो रहा है। मगर हम उनको विद्वान मानते हैं, हम उनको कवि मानते हैं, हम उनको व्याकरणाचार्य, सिद्धांताचार्य ऐसा मानते हैं। वो सब तो है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। उच्च कक्षा के ऐसे मुमुक्षु हैं जो अल्पकाल में परमात्मा हो जाने वाले हैं। पुरुष प्रमाण, वचन प्रमाण, वचन प्रमाण, पुरुष प्रमाण, दोनों ओर से लगा देना। क्या कहते हैं आचार्य? भगवान से 1-on-1 ग्रेटफुल कॉन्वर्सेशन विथ सरेंडर। हाँ, भगवान से सीधी बातचीत करते हैं और एक छोटे से बालक के माफिक वे अपनी सब बातें उनको कह देते हैं। आगे कहने वाले सब, कुछ छिपाते नहीं। भगवान से कुछ छिप नहीं सकता। आप लोग ने कोई छोटे गांव में जाकर के लाखों रुपए कहीं पर छिपा दिए हैं, वो भगवान को मालूम होता है क्या? अरे भैया, उनका स्वरूप जब तू जानेगा, उसी दिन नहीं, उसी क्षण तेरे को रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। यो जानाति अर्यंतम द्रव्यत्व गुणत्व परियत्व ही सजानाति आत्मानम मोह खलु याति तस्य लयम। ऐसे परमात्मा की पहचान करके उनके चरण में, शरण में, आज्ञा पालन में रहना मेरे लिए, आपके लिए, सभी महापुरुषों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मगर जब हम उनके हृदय को, उनके व्यक्तित्व को पहचानेंगे, तब तुम जो मानता है वो तो ठीक है, वो तो व्यवहार दृष्टि से है। ऐसे तो दूसरे भी बहुत हो सकते हैं, बड़े बड़े कवि भी है, बड़े बड़े वक्ता भी है, बड़े बड़े और धर्म नेता भी है, ऐसी बात नहीं है। एक तू ही, एक तू ही, और तेरे बताए हुए शुद्धात्मा के प्रति ही मेरी लगन है, मेरी श्रद्धा है, मेरे भाव है, मेरी शरणागति है। ऐसा अलौकिक आत्मीय दिव्य और एनलाइटेंड प्रबुद्ध प्रेम, प्रबुद्ध प्रेम
ऐसी भक्ति जिसकी होती है उसको मुक्ति दूर नहीं होती, उसको मुक्ति दूर नहीं होती। तो क्या कहते हैं आचार्य, हे जिनेन्द्र, मन तीर्थंकर भगवान को कहते हैं, आप त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों सहित लोक और अलोक के सदा सर्व ओर से युगपत जानहारे और देखनहारे हो। भगवान कैसे है, ये व्यवहार नहीं है। हाँ, ये व्यवहार नहीं है, मगर सद्भुत सच व्यवहार नहीं है। इसकी दो गाथाएं नियमसार में आचार्य महाराज ने ली, अभ्यासियों के लिए, कठिन कुछ नहीं। कोई एक नहीं से अगर ऐसा कहे कि भगवान लोकालोक को नहीं जानते हैं, अपने आत्मा को ही जानते हैं, तो कहो इसमें क्या दोष है। और फिर उल्टाते हैं, अगर कोई कहे कि भगवान अपने आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते हैं, तो इसमें कहो क्या दोष है। फिलहाल इसका चैप्टर ओपन नहीं करना चाहते हैं, कहना यह चाहते हैं कि सहसा किसी का विरोध नहीं करना। अगर वो अज्ञानी भी हो तो उसको प्रेम से समझाना, वो किस नई से बोल रहा है उसको ख्यालात में रख करके उसको समझाना, और समझाना वो भी अगर उसकी और हमारी ऐसी योग्यता हो, संबंध हो तो, नहीं तो समता से परमात्मा स्मरण और समता से शुद्धात्म स्मरण ही करना। काल विपरीत है। परमार्थ की जाननहारी और उसको प्राप्त करने की सरफरोश की भावना कोई विरले में ही देखी जाती है। सब अपने अपने में मस्त है, सब अपने अपने में माना सच्चे अपने में नहीं। कोई मत वाला, कोई मठ वाला, है सब, है सब। काम एक आत्मार्थ का और नहीं मनरोग। जिसको एक मोक्ष पद ही चाहिए, और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी साधन है वे सब साधन वो अपनाता है। आपको शीरा बनाना है, क्या कहते हैं, हलवा, हलवा बनाना चाहते तो भाई आटा भी लाते हैं, गुड़ भी लाते हैं, पानी भी लाते हैं, घी भी लाते हैं, और बर्तन भी लाते हैं, और जो कुछ भी गैस प्राइमस वो सब ला करके सही तरीके से हलवा बनाते हैं। जिसको मोक्ष चाहिए उसको भगवान की शरण जाना पड़ेगा। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए और जो मोक्ष के दाता कहलाते हैं, और ऐसे सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, जो कि मोक्ष मार्ग में त्वरित गति से चल रहे हैं, त्वरित गति से चल रहे हैं। और ऐसे भगवान और गुरुओं की आज्ञा जिसमें आलेखित की गई है, ऐसे सतशास्त्रों का, सद्धर्म का भी हमें आलंबन लेना पड़ेगा। और भी और चीज चाहिए। मोक्ष रूपी कार्य इस विश्व का
तीन काल, तीन लोक में सबसे बड़ा कार्य है। उससे बड़ा कार्य और कोई न था, न है, न आगामी अनंत काल में होगा। हाँ साहब, आप तो एकांतिक बात करते हैं। भगवान का मार्ग तो अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक अनेकांत रूप है, अनेकांतात्मक एकांत रूप है। हाँ? बहुत प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति भाव, अहोभाव से महान आचार्यों की कृतियों का अवलोकन करना चाहिए। यद्यपि हम अल्प बुद्धिमान हैं, इसलिए उनकी बात पूरी नहीं समझ भी पाते हैं, तो भी उनके बारे में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा कह सकते, भगवान आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती है, तो वो अपना दोष है, उनका दोष नहीं है। अपने अपने को बहुत चीज समझ में नहीं आती है, बहुत बात समझ में नहीं आती है। ऐसा होगा, ऐसा होगा तब गुरु की कृपा का अवतरण होगा हमारे हृदय में, हमारे अंतरंग व्यक्तित्व में। यहां तो भगवान को कह रहे हैं आचार्य महाराज, हे जिनेन्द्र, आप त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों सहित लोक और अलोक को सदा सभी ओर से युगपत जानते भी हो और देखते भी हो। ये केवल ज्ञान का वर्णन है। यह एक वीतराग दर्शन, वीतराग विज्ञान, जिसको फिलहाल में जैन धर्म कहते हैं, इस काल में वीतराग विज्ञान को जैन धर्म लोग कहते हैं। ठीक है, उनके जो उन्नायक है, आप प्रवर्तक कह सकते हैं, मगर प्रवर्तक कोई नहीं है। महावीर भगवान ने जैन धर्म नहीं बनाया है और ऋषभदेव भगवान ने भी जैन धर्म नहीं बनाया है। धर्म अनादिकाल से है। उन्होंने तो अपने सामने अपनी योग्यता के मुताबिक रखा है। जैसी अपनी योग्यता होगी वैसा ही हम समझ पाएंगे। और ऐसे सच्चे भक्त और मुमुक्षु जीव वर्तमान काल में विरले ही होते हैं। वो तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा ही है। दुनिया में कंकड़ ज्यादा होते हैं और सच्चे बड़े हीरे तो कितने होते हैं? थोड़े ही होते हैं। तो तीन काल के और तीन लोक के जो पदार्थ है, उनकी सभी अवस्थाएं, पर्याय कहते हैं अवस्थाएं, वो भगवान के ज्ञान में बिना प्रयत्न एक साथ में पूर्ण रूप से झलकती है। भगवान देखने को नहीं जाते कुछ। भगवान आंख से देखते हैं, भगवान आंख से देखते हैं। केवल ज्ञान होने पर सभी इंद्रिय ज्ञान समाप्त हो जाता है। भगवान आंखों से देखते नहीं और कानों से सुनते नहीं। थोड़ा गहन है। पहली दूसरी बात सुनने वालों के लिए एक शौक है कि ये तो आप भक्तिवश आवेगवश बोल रहे हैं। ऐसा तो क्या होता है? क्या ऐसा कभी होता है कोई कि सब चीजों को जान ले? मेरे हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं वो? धीरे धीरे अभ्यास, वैराग्य, आस्तिक्य
गुरु सेवा और अंतर की एक ही लगन जब लगेगी, तब क्रमशः मेरे स्वामी की सही पहचान हो, और मेरे स्वामी की पहचान होने से तत्काल तुम्हें अपने आत्मा की भी पहचान हो जाएगी। क्योंकि जैसा तेरा आत्मा मूल में है, वैसे मेरे स्वामी प्रकट है। नहीं, भगवान को आत्मस्वरूप परिपूर्ण रूप से प्रकट हो गया है। हाँ, अरिहंत की बात चल रही है तो घाती कर्म का नाश हो गया है। भगवान फिर अघाती कर्मों को नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं करते। अघाती कर्म हो बाकी रहे जो सिद्ध लोक में जाने के लिए, उनके लिए भगवान को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप अपने समय में समाप्त हो जाते हैं। युगपत जानते और देखते हैं। युगपत मैंने एक साथ में। अचिंत्य तुझ महात्म्य नो न थे प्रफुल्लित भाव, अंशन एक स्नेह नो न मल परम प्रभाव। अचल रूप आसक्ति नहीं नहीं विरह नो ताप, कथा अलब तुझ प्रेम नहीं तेनो परिताप। और आगे का भक्ति मार्ग प्रवेश नहीं नहीं भजन दृढ़वान, समझ नहीं निज धर्म नहीं शुभ देशे। कलिकाल चल रहा, पंचम काल चल रहा, और ये तो हुंडाव सर्पिणी वाला पंचम काल है। भगवान को कहते अरे भगवान तुम्हारी तो ऐसी तैसी। भगवान को भी कह देते भगवान तुम्हारे जैसे तो कितने भी देखे, क्या कर लेंगे तुम। अरे भैया भगवान तो कुछ नहीं कहते, भगवान कुछ नहीं करते। इनकी शरण में जाने से ही परम कल्याण हो जाता है, अगर समझपूर्वक जाता है तो। समझपूर्वक जाता है तो वो विषय उसी के लिए आलोचना। यह ऐसे तो प्रायश्चित्त का एक प्रकार है, मगर प्रायश्चित्त भी वो भक्ति का प्रकार है। ये 20 दोहरे हैं ना, वो प्रायश्चित ही है। उसको गुरु भक्ति के पद बोल दो या भक्ति के पद बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने जो दोष है, अपने में अनेक पाप है, अनेक त्रुटियां हैं, वो सब भगवान के सामने रखना। गुरु भक्ति का पद बोलते हैं ना, चुन चुन के कांटे हटाए हैं। तेरी राहों में कांटों को चुन चुन हटाया। ऐसे अपने जीवन में अनेक दोष है, थोड़े तो अपने को मालूम है और बहुत तो अपने को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ऐसी अपनी योग्यता नहीं है। स्थूल दोष कभी कभी दिखाई देते हैं, सूक्ष्म दोष तो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी प्रज्ञा नहीं है, सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि नहीं है, वो प्रकट करनी पड़ेगी। सभी दोषों से रहित होना पड़ेगा। अज्ञान से भी रहित हो जाए तो बहुत अच्छा कार्य हो गया एक, और फिर असंयम से भी रहित हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। तो भगवान जब आप
विश्व के समस्त पदार्थों की सभी अवस्थाओं को एक साथ में बिना प्रयत्न पूर्ण रूप से देखते हैं, तो फिर हे स्वामी, आचार्य महाराज भगवान को हे स्वामी, आप मेरे एक जन्म के उत्पन्न दोषों को क्या किस कारण से नहीं जानते? मैंने जानते ही है, मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकता। मैं नहीं, दुनिया का कोई भी जीव कभी भी भगवान से कुछ भी छिपा नहीं सकता। भगवान को सब मालूम है। क्या हिसाब कहते हैं? भगवान को सब मालूम होता है। भगवान को जानने की जरूरत नहीं। भगवान के निर्मल ज्ञान में वो स्वयं झलकता है। उसको जानने की कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। व्यवहारिक दृष्टांत ऐसा देते हैं, वो निर्मल अरीसा होता आईना, उसके सामने जो कुछ भी आवे वो उसमें रिफ्लेक्ट सहज ही हो जाता है। उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि ये गधा आया तो मैं नहीं उसको नहीं बताऊंगा, और ये कोई विद्वान है हाँ तो वो तो उसको दिखाऊंगा। ऐसा कर सकता है क्या? भगवान को ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी श्रद्धा की बात तो है और साधना की भी बात है। अनंत अनंत नरक के जीव अनंत दुख भोग रहे हैं। इससे ज्यादा निगोध के जीव कितने दुख भोग रहे हैं। वो स्वयं भगवान के ज्ञान में स्वयं प्रतिबिंबित होते हैं, मगर उनके पर कोई असर नहीं होती। तो आलुंचन, अपने जीवन में ढेर के ढेर जो लगे हैं दोषों के, उन सबको निकाल देना, उन सबको निकालने का प्रयत्न करना, उसको भगवान आलोचना कहते हैं। और यह जो प्रकरण चल रहा है उसका नाम भी आलोचना अधिकार ऐसा है। तो बात यह चल रही है कि हे भगवान, आप तीन काल के सभी पदार्थों की सभी अवस्थाओं को एक साथ में पूर्ण रूप से बिना प्रयत्न जानते हैं। तो हे स्वामी, आप मेरे इस एक जन्म के उत्पन्न हुए दोष किस कारण नहीं जानते हैं? यानी क्या नहीं जानते हैं? यानी अवश्य जानते हैं। भगवान जानते हैं तो फिर काय को उनको कहते हैं आप? इससे आत्मा की तरक्की होती है। यह विनय का एक प्रकार है, निर्दोष होने का, पाप रहित होने का एक प्रकार है, समर्पित होने का एक प्रकार है। तीन साल का बच्चा है तो मां को सब बता देता है। पापा ऐसा करते हैं, भाई ऐसा करता है, ये मेरे मित्र ऐसा करते हैं, मेरे निसाल में शाला में मेरे जो शिक्षक ऐसा करते हैं, सब मां को बता दो। ऐसे जो सच्चा भक्त होता है वो सभी दोषों को भगवान के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आंखों में आंसू है, प्रायश्चित के आंखों में आंसू है। हे भगवान, मैं नीच हूं, दुष्ट हूं, अधमानम हूं, मैंने अनंत पाप किए और अब भी कर रहा हूं। अभी मैं आपकी आज्ञा का जैसा पालन करना चाहिए वैसा नहीं करता हूं, मगर अब मुझे शक्ति दो, भक्ति दो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करके मैं अभी ऐसे दुष्कर्मों को करते हुए रुक जाऊं।
और आपके चरणों में मेरी प्रीति बन जाए। उपाय तो प्रथम भूमिका में यही होता है। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, भगवान की बात नहीं, वे भी भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। भक्ति के बिना, सच्ची भक्ति के बिना, हृदय द्रवित हुए बिना हमारा जो दुर्गंधमय हृदय है उसमें से सब दुर्गंधी निकल गए बिना हमारे को उत्तम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। ऐसे मुख्य रूप से तो मुनिराज होते हैं। बात हो गई थी। निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन दोख हमारी, निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन दोख हमारी। और ऐसे मुनिराज भगवान को धोख लगाते हैं। धोख लगाते हैं मैं ना, वंदन करीने प्रणाम करीने माथू नमावे छे। पंचांग प्रणाम करो, अष्टांग प्रणाम करो, साक्षात दंडवत प्रणाम करो, जो करो, मगर शरीर से नहीं, आत्मा से करना। रोग आत्मा में है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान, अहंकार वगैरह सब आत्मा में है, इस मुर्दे में नहीं है कुछ भी। अभी मैं इधर से चला जाऊं तो शाम तक पूरा कर दो, जला दो, ये मुर्दा कुछ जानता नहीं। पाप भी यह आत्मा ही करता है, पुण्य भी यह आत्मा ही करता है। और इन दोनों से मुक्त होने के लिए महान पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ, आज्ञानुसार पुरुषार्थ महाज्ञानी और महामुनीश्वर करते हैं। आप मेरे एक जन्म के उत्पन्न दोषों को क्या कारण से नहीं जानते हैं, अर्थात अवश्य जानते हैं। ऐसा होने पर भी मैं आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धि के लिए उक्त सभी दोषों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आलोचना करते समय अपने 80% दोष बताना और 20% को छिपाना वो बड़ा पाप है, वो अतिचार कहा गया है। गुरु के समक्ष जब कहते तो बोला ऐसा पाप मुझसे हो गया, ऐसा पाप मुझसे, आधा तो पौना बता दे, पूरा नहीं बता दे। डर लगता है कि मुझे बहुत कड़ा प्रायश्चित देंगे तो मेरा क्या होगा, इससे बड़ा तो पाप छिपाने से लगेगा। गुरु तो दया की मूर्ति है, वे सब जानते हैं कि तू कितना प्रायश्चित ले सकता है। इसलिए ऐसा डरना नहीं कि मुझे बहुत बड़ा कड़ा प्रायश्चित देंगे तो मैं तो कर नहीं सकूंगा, इसलिए उनको बोलो ही नहीं कि मैंने ये पाप किए हैं। ऐसा नहीं करना। तेरे मुखारविंद की रेखाओं से भी वो जान लेते हैं कि तूने कितने छिपाए और कितने स्वीकृत किए। हम बनिए हैं ना दुनिया में, तो अपने उत्तम भाई कहते हैं ना, वैसा है। भले हंसी मजाक की बात है कि दुनिया में सबसे पहले भगवान ने ब्राह्मणों को बनाया, तो वे तो गणधर होकर के मोक्ष चले गए। फिर क्षत्रियों को बनाया, मैंने क्षत्रियों को बनाया, वे सब तीर्थंकर होकर के मोक्ष को चले गए। फिर बनियों को बनाया और फिर अपनी दुकान बंद कर दी, क्योंकि अभी बनिए बाकी के सब को बनाएंगे। ऐसी उनकी कल्पना है।
दुनिया में कोई बनिया होता नहीं, कोई ब्राह्मण होता नहीं, कोई क्षत्रिय होता नहीं, आत्मा में कोई नात जात जाति वैष्णो भेद नहीं कहो मार्ग जो होय, साधे ते मुक्ति लहे जय मां भेदन कोय। यह तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि अमुक आदमी अमुक ज्ञाति का है, जात का है, तो ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अर्थात आप अवश्य जानते हैं, ऐसा होने पर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए उक्त मैंने इन दोषों को आपके सामने प्रकट करता हूं, ताकि मेरा हृदय हलवा हो जाए। क्या कहते हैं? हल्का हो जाए। ऐसा होते, ऐसा व्यवहार में भी करते हैं। किसी युवा स्त्री का पति यकायक मर जाए तो उसको रुलाया जाता है, नहीं तो डूमा भर जाएगा तो शायद उसको, इसलिए कैसे भी करके उसको रुलाया जाता है। तो अश्रुओं से और रोने से उसके कुछ इमोशंस निकल जाती है और उसको राहत हो जाती है। तो भगवान से कुछ हम छिपा नहीं सकते, छिपावे तो भी वो जानते हैं, उनको तो कुछ नहीं है, मगर उनके सामने अपने पापों का प्रायश्चित ले लेने से वे पाप जल जाते हैं और अपने को बहुत पुण्य का बंध होता है। इसके साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति से उत्तम पद की प्राप्ति है। बोले अंत मंगल। सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। सदगुरु परम कृपाणु तीन लोके सभी संतन की आनंद हो। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। ओम